कल्पांत हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाए। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास बाहर आने वाला श्वास और दोनों श्वासों के साथ जागृत होती हुई ऊर्जा, एनर्जी, संवेदनाएं, तरंगें प्रत्येक श्वास के साथ ऊर्जा की तरंगों का एहसास और इन तरंगों के साथ अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। शरीर को स्थिर रखना है, पत्थर के समान, कोई हलचल नहीं। और धीरे धीरे अनंत गहराई में डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है, खोते चले जाना है। अष्टावक्र ने कहा कि संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर संतोष के विषय में कुछ जाना, विषय को आगे बढ़ाते हैं। असत्य के साथ जो जीता है वह असत्य होता चला जाता है। असत्य जीवन के संबंध तोड़ देती है। जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं
वह सत्य के द्वारा ही जुड़ सकते हैं। असत्य परमात्मा से दूर ले जाता है। जितना असत्य हमारे चारों तरफ बढ़ता जाएगा, परमात्मा उतना दूर होता जाएगा। सत्य परमात्मा के नजदीक लाता चला जाता है। अगली बात अष्टावक्र ने कही, तो न पृथ्वी है, न जल है, न वायु, न आकाश। इन सबसे परे मुक्ति के लिए केवल आत्मा को जानो, आत्मा को साक्षी मानो। इस चैतन्य को जानो, चैतन्य को साक्षी माने। चैतन्य के द्वारा, आत्मा के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसके दृष्टा बने, साक्षी बने। और अष्टावक्र सबसे सीधा कहने वाले, सीधी समाधि की बात। समाधि के अलावा कोई बताने को बाकी है भी नहीं। शुरुआत ही समाधि से कि न पृथ्वी है, न जल है, न वायु, न आकाश। ये आत्मा, ये चेतना, ये सब का साक्षी है। साक्षी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है उसको बदलने की जरूरत नहीं है। उसे बाधा डालने की जरूरत नहीं है। उसका विरोध करने की जरूरत नहीं है। केवल देखने वाले बने। ये शरीर तो जल है, मिट्टी है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, और इसके भीतर जो ज्योति है वो ज्योति से सब प्रकाशित हो रहे हैं। वो ज्योति, वो आत्मा, वो चेतना, वही सबकी साक्षी है। साक्षी और साक्षी से ही होगा वैराग्य, और वैराग्य से होगी मुक्ति। 3 प्रश्न और एक ही उत्तर। कि देह को अपने से अलग कर चैतन्य में विश्राम कर स्थित हैं, तो अभी सुख, शांति और बंधन मुक्त हो गए। जैसे ही चैतन्य में पहुंचे, चैतन्य को जाना, आत्मा को जाना, वो इस संसार के साक्षी बन गए। उसी क्षण
पूरे ब्रह्मांड के सुख, पूरे ब्रह्मांड की शांति, पूरे ब्रह्मांड का आनंद, पूरे बंधन खत्म हो गए। सभी बंधनों को काटकर केवल सुख, शांति और आनंद की ओर बहने लगे। अब कोई बंधन नहीं बचा, केवल एक साक्षी भाव, आनंद, सुख, शांति और आनंद की वर्षा रोम रोम में, कण कण में होने लगी। साक्षी बनते ही दुनिया का कोई बंधन नहीं बचा। कोई बंधन नहीं। न मां, न पिता, न पति, न पत्नी, न बच्चे, न भाई, न मित्र, न अड़ोसी, न पड़ोसी, समस्त बंधन खत्म हो गए। बंधन खत्म हुए, संसार से मुक्त हो गए। केवल एक साक्षी भाव, और जीवन आनंद से भर गया। चेतना जागृत हो गई, आत्मा जागृत हो गई और सारा संसार मिट गया। एक क्षण में वो घटना घट गई जिसके लिए जीवन तड़पते अनंत जन्मों से कोशिश की थी, अनंत जन्मों से पाने के लिए भटके थे। एक क्षण में सुख और शांति, आनंद की वर्षा होने लगी और जीवन से मुक्ति मिल गई। इसलिए अगर मुक्ति मिल सकती है तो अभी हो, इसी क्षण में। कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना कोई अभ्यास है। पतंजलि ने कहा कि यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचे। 8 नियमों के साथ आगे बढ़े। लेकिन 8 नियमों को पालते पालते तो जन्म निकल जाते हैं, ना जाने कब सिद्धि मिलेगी। महावीर ने भी 5 महाव्रत दिए। तब कर्मों का जाल कटेगा। लेकिन कितने जन्मों में ये 5 महाव्रत पूरे होंगे। अष्टावक्र कहते हैं इसी क्षण में एक क्षण में अगर शरीर को अपने से अलग कर दें, एक क्षण में अगर अपने आप को इस शरीर से अलग कर दें और चैतन्य का अनुभव कर लें, एक क्षण में वो अनुभव हो सकता है, एक क्षण में वो परमात्मा मिल सकता है, एक क्षण में वो मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है। केवल इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं सही नहीं हूं, मैं करने वाला भी नहीं हूं, मैं भोगने वाला भी नहीं हूं।
मैं तो इन सब का देखने वाला हूं। जिसने बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, बुढ़ापा भी देखा, वो आज भी देख ही रहा है। वो मैं हूं। न बचपन रहा, न जवानी रही, और न ये बुढ़ापा रहेगा। ये जीवन तो आता और जाता रहेगा, ये सही तो आते और जाते रहेंगे। न जाने अब से पहले कितने शरीरों में हम आए, कितने शरीरों में जाएंगे। और आगे भी ये सिलसिला यूं चलता रहेगा। तो सही मैं कैसे हो सकता हूं? मैं तो सदा से हूं, हर सही के साथ हूं। बचपन आया, बचपन को देखा, जवानी आई, जवानी को देखा, बुढ़ापा आया, बुढ़ापे को देखा। और हर चीज हजारों बंधन, हजारों संबंध बनाए, सब आते चले गए, जाते चले गए, लेकिन मैं स्थिर रहा। इस शरीर के साथ लगातार चैतन्य में स्थिर रहा। सब कुछ मैंने देखा। ना मैं बच्चा हूं, ना बूढ़ा हूं, ना जवान हूं। मैं तो इन सब का साक्षी हूं, देखने वाला हूं। ये गाड़ी दिल्ली से लखनऊ को चली। अनेक स्टेशन बीच में आए। कभी खुर्जा आया, कभी अलीगढ़ आया, कभी इटावा तो टुंडला। लेकिन हमने किसी स्टेशन पर रुक कर ये नहीं समझा कि ये हमारा है या यही हमारी मंजिल है, जब तक कि लखनऊ न पहुंच गए। लेकिन सब कुछ देखते भी रहे, साक्षी भी रहे। जहां ये रास्ता गुजर रहा है, इस रास्ते से हम चल रहे हैं। ऐसे ही बचपन आया। या और पीछे जाएं तो शरीर में चेतना आई, घर में आए, पंचतत्वों के साथ मिक्स हुए, जुड़ गए, और फिर जन्म ले लिया। और धीरे धीरे फिर एक एक स्टेशन की शुरुआत हो गई और अंतिम स्टेशन मृत्यु। पंच तत्वों से जुड़ने का पहला स्टेशन और पंच तत्वों से बिछुड़ने का अंतिम स्टेशन। और शुरू से लेकर आखिर तक ये शरीर बदलता गया, बुद्धि बदलती गई, विचार बदलते गए, मान्यताएं बदलती गई, संस्कार बदलते गए। लेकिन नहीं बदला तो ये देखने वाला, नहीं बदला तो ये चेतना, नहीं बदली तो ये आत्मा। तो इस देखने वाले को अलग समझ ले। देखने वाले को जिस पल आपने जान लिया, अपने शरीर से इसको अलग कर अनंत गहराई में, गहरे विश्राम में पहुंच गए, तो फिर कुछ करने को बाकी नहीं बचता।
करने को कुछ भी नहीं। साधक कहते हैं कि ध्यान कैसे करें, कौन सी विधि को अपनाएं। अब क्या करें क्या ना करें, कौन से मंत्र को करें, कौन से कर्मकांड को करें। और इस करने में ये विश्राम खो जाता है। ध्यान के साथ कर्मकांड, विधियां या जो कुछ भी जुड़ता चला जाता है, तो ध्यान भी खोता चला जाता है कि वो ध्यान नहीं रहता। ध्यान तो है गहरा विश्राम, ऐसा विश्राम जहां सब कुछ ठहर जाए, ये शरीर ठहर जाए, ये चेतना ठहर जाए, मन ठहर जाए, बुद्धि ठहर जाए, सब कुछ रुक जाए। जहां कुछ करने को बाकी ना हो, करने को कुछ नहीं है। और जिस परमात्मा को खोज रहे हैं या जो कुछ भी खोज रहे हैं, वो तो पहले से ही मिला हुआ है, क्योंकि वह कभी खोया ही नहीं या खोया भी नहीं जा सकता। ये शांति, आनंद, सत्य, ये तो जीवन का सार है, जीवन के साथ है और जीवन का स्वभाव है। ये जीवन ही सत्य है, और जब जीवन ही सत्य है तो फिर खोज कैसी, कहाँ की दौड़। स्वयं के द्वारा स्वयं को खोजने के लिए दौड़ते चले जाते हैं। ये चेतना, ये परमात्मा, ये आत्मा दौड़ने से नहीं मिलता। ये तो दौड़ने वाले में छिपा है, कुछ करने से नहीं मिलता। ये तो करने वाले में छिपा है। परमात्मा के होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ दौड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एक क्षण गहरा विश्राम, एक ढीली श्वास, और सब कुछ त्याग दिया। और जैसे ही त्याग आप पहुंच गए उस परमात्मा के नजदीक, गहरे विश्राम में, गहरी शांति में, गहरे आनंद में, और सभी बंधनों से मुक्त हो गए। संसार का कोई बंधन बाकी न बचा। ऐसी है अष्टावक्र गीता। जिसका कोई मुकाबला नहीं। एक क्षण में मुक्ति दे देती है, मोक्ष दे देती है, समाधि में पहुंचा देती है। ना कोई वर्ण, ना कोई आश्रम,
न आँख, न कान, न नाक, न ही कोई और इंद्रियों के विषय। केवल और केवल विश्व का साक्षी। ना कोई ब्राह्मण, ना शूद्र, ना कोई क्षत्रिय, ये सब तो केवल बकवास है। ना कोई कर्म, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, सब केवल सामाजिक खेल हैं। श्री ब्रह्म तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और न ही कोई आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, कहीं भी किसी भी रास्ते से गुजरने की जरूरत ही नहीं है। केवल और केवल दृष्टा और साक्षी। सीधे और सीधे सत्य की घोषणा। केवल और केवल एक निराकार, विश्व का साक्षी। सीधे और सीधे सत्य की घोषणा। ना कोई धर्म है, ना कोई कर्म है, और ना ही कोई बंधन है। परमात्मा तक जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। अंतिम बात और वही प्रथम बात बोल दी। जहां वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने अंत किया, वही अष्टावक्र गीता ने शुरुआत कर दी। यह शरीर या इस शरीर की पहचान या इस शरीर से किए जाने वाला कर्म तो कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं। न मंदिर की जरूरत है, न मस्जिद की जरूरत है। केवल और केवल साक्षी भाव, दृष्टा भाव और स्वयं में गहरा विश्राम, गहरी शांति, गहरा आनंद स्वयं प्रकट हो जाता है। अभी इसी क्षण सभी बंधनों से मुक्ति, एक श्वास बाहर निकली और सब कुछ छोड़ दिया। कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है। यहीं इसी पल, इसी गहरे विश्राम में परमात्मा प्रकट है। समस्त बंधनों से मुक्ति और गहरा आनंद, गहरी शांति, अद्भुत। और इस अनुभव में खोते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हो। सही का एहसास, श्वासों का एहसास, दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।